आज जो हम क्लास 11th का एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। क्लास 11th का चैप्टर है, नाम है चैप्टर का बायोमॉलिक्यूल्स। बेटे 10 से 12 लेक्चर लगते हैं इस चैप्टर को ख़त्म होने में। बहुत आसान चैप्टर है मगर बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, पता नहीं क्यों, मगर ये चैप्टर बच्चे नाम सुनते ही डर जाते हैं। एक बात और, ये यूनिट 3 का सेकंड नंबर चैप्टर है। यूनिट थ्री में 3 चैप्टर दिए हुए हैं, 3 चैप्टर है यूनिट 3, मतलब यूनिट 3 जिसमें सेल है उसमें 3 चैप्टर है। उसमें पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा है बायोमॉलिक्यूल्स और तीसरा है सेल डिवीजन। तो हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें बायोमॉलिक्यूल्स। 10 से 12 लेक्चर लगेंगे, ध्यान से सुनो। उसका पहला ही लैंग्वेज है कि जितने भी जीव हैं वो सब के सब केमिकल्स के बने हुए हैं। सही बात है, सारे के सारे जीव, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिकल के बना हो या तो एलिमेंट का बना हो, नहीं तो कंपाउंड का, ऐसा बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बोल रहे हैं कि जितने भी जीव हैं वो सब केमिकल्स के बने हुए हैं, चाहे तो वो किसके बने हुए हैं, एलिमेंट के, नहीं तो किसके बने हुए हैं बेटा, कंपाउंड्स के। जितने भी जीव हैं सब के सब किसके बने हुए हैं, केमिकल्स के, चाहे वो एलिमेंट है नहीं तो कंपाउंड। कैसे पता चलता है बेटा, तो केमिकल एनालिसिस करके। ठीक है, केमिकल एनालिसिस से हमको पता चल जाता है कि एलिमेंट्स, जो भी जीव हैं वो किसके बने हुए हैं, एलिमेंट्स नहीं तो कंपाउंड्स के। इसके लिए हम प्लांट्स लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं और माइक्रोब्स लेते हैं। इनका यदि केमिकल एनालिसिस करते हैं तो हमको एलिमेंट्स और उसके परसेंटेज के बारे में आइडिया मिल जाता है। किसके बारे में आइडिया मिल जाता है, उनके एलिमेंट्स और उनके परसेंटेज के, कौन कौन एलिमेंट्स मौजूद है उनमें और उनके परसेंटेज में, उनका परसेंटेज भी मिल जाता है कि जीव में कितना परसेंटेज है। एक बात जान के हैरान होगे कि जो भी आप जीव देखते हो उनमें सारे के सारे एलिमेंट मोर और लेस कॉमन ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कार्बन हमें मिलेगा तो प्लांट में नहीं मिलेगा, प्लांट में ही मिलेगा, माइक्रोब्स में ही मिलेगा। इसका मतलब सारे जीवों में मिलने वाले एलिमेंट्स और उनका परसेंटेज मोर और लेस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, मोर और लेस क्या होता है बेटा, सेम होता है। एक बात जान के और हैरानी होगी आपको, कि जैसा हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे एलिमेंट्स हमें मिलते हैं वैसा ही एलिमेंट्स अर्थ के क्रस्ट पर भी पाया जाता है। मतलब धरती में भी वैसा ही एलिमेंट मिलता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड मिलता है। इसका मतलब हम लोग के पूर्वज तो ये पहले से ही जानते हैं ना कि हम लोग का निर्माण मिट्टी से हुआ है। मिट्टी से निर्माण होने का मतलब क्या है कि हम लोगों में भी वही एलिमेंट्स मिलेगा जो अर्थ क्रस्ट में मिलेगा। तो अर्थ क्रस्ट का भी यदि केमिकल कंपोजिशन निकालते हैं, केमिकल एनालिसिस करते हैं, तो हमको सिमिलर एलिमेंट्स मिलते हैं, मगर इनका परसेंटेज वेरी करता है। अब परसेंटेज वेरी करने से मतलब बेटा, जैसे कुछ एलिमेंट हम में ज़्यादा मिलते हैं और कुछ एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। जैसे सिलिका अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, हम में नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत कम मिलेगा। उसी तरह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हम में ज़्यादा मिलता है, आ रहा है समझ में। कैल्शियम, मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा मिलता है, आ रहा है समझ में। तो कह रहे हैं कि सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड इन ऑर्गेनिज्म। मतलब अर्थ क्रस्ट में भी वही सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जो ऑर्गेनिज्म में मिल रहे हैं, मगर उनका परसेंटेज वेरी करता है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का हाईएस्ट होता है ह्यूमन टिश्यू में, देन अर्थ क्रस्ट। ये हम डाटा कहाँ से निकाले, ये डाटा हमने निकाला एनसीईआरटी के टेबल से। अगले दिन से थोड़ा और बढ़िया से कर देंगे बेटा, तो और आपको समझ में आएगा। आज ये हम फर्स्ट ट्राई कर रहे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कैसा आपका रिस्पॉन्ड होता है, इसलिए। ठीक है, अब कहता है कि केमिकल कंपोजिशन को आप कैसे पता करते हैं, कौन केमिकल कितना है, मतलब केमिकल कंपोजिशन कैसे पता किया जाता है। तो 2 प्रकार का एनालिसिस करते हैं। एक एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, वो एलिमेंट जानने के लिए। एक ऑर्गेनिक एनालिसिस करते हैं, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता चलता है। ठीक है, जैसे हाउ एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन टेक प्लेस। इसके लिए आप एक पीस ऑफ लीवर लीजिए, उसको मोटार और पेस्ट से पीस दीजिए, ग्राइंड कर दीजिए। मोटार और पेस्ट मतलब सिलवट्टे पे, किस में,
ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तब आपको एक चटनी मिल जाएगा या पेस्ट मिल जाएगा। इस पेस्ट को जो किस में घुलेगा, किस में घुला हुआ है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। अब इसको एक कॉटन क्लॉथ या चीज क्लॉथ भी ले सकते हैं, चीज क्लॉथ लेके छान लीजिएगा। तो कुछ चीज जो घुल चुका है किसमें बेटा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। अच्छा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पोलर है, तो जो भी चीज इसमें घुलेगा वो पोलर नेचर का ही होगा। तो वो घुल के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब लटका दोगे तो इसे घुला हुआ है तो वो धीरे धीरे छन के नीचे आ जाएगा। जो नीचे छन के आ जाता है उसको एसिड सोलबल पूल या फिल्ट्रेट कहते हैं। और कुछ चीज होगा जो मटेरियल ऊपर ही रह जाएगा, उसको रिटेंटेट या फिर एसिड इनसोलबल पूल कहते हैं। आ गया समझ में। तो फिर से सुनो, हमने कहा कि केमिकल कंपोजिशन कैसे करोगे, केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस कैसे करोगे, लीवर ले लो या लीव्स ले लो। अरे लीव्स भी ले सकते हैं, ठीक है। उसको पीस देंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, चटनी बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा, चटनी या पेस्ट बन गया। उसको कॉटन चीज से छान लिए। कुछ चीज जो नीचे आ गया वो क्या कहलाया, एसिड सोलबल पूल में आ गया, उसको फिल्ट्रेट कहे। जो नहीं आया उसको क्या कहे, रिटेंटेट कहे। रिटेंटेट या फिर एसिड इनसोलबल पूल में जो ऊपर रह गया चीज क्लॉथ के ऊपर, इसमें सिर्फ 4 टाइप के कंपाउंड्स मिलते हैं, सिर्फ 4। कौन कौन मिलते हैं, तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, खासकर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए ये पानी में नहीं घुलते। पानी या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में नहीं घुलते, इसलिए ऊपर ही रह जाते हैं। देखिए, ये डिजॉल्व नहीं करते इसलिए ऊपर रह जाते हैं। मगर जो लिपिड्स होता है ये नॉन पोलर होने के वजह से नहीं घुलता है, याद रखिएगा। मगर ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, ये भी ऊपर ही रहता है, मगर ये मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर, अच्छा कभी तेल को पानी में घुलाया है, कभी घुलता है क्या, नहीं घुलता है, क्योंकि वो नॉन पोलर है, उसका नेचर ही नहीं है। वो माइक्रो हो या माइक्रो, मगर ये है माइक्रो, मगर रहता किस में है, एसिड इनसोलबल पूल में, ठीक है। इसके बाद हम बात करें फिल्ट्रेट या एसिड सोलबल पूल में, तो इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, बहुत सारे, ठीक है। और वैसे कंपाउंड्स मिलते हैं जिनका नेचर कैसा होता है बेटा, पोलर, मतलब वाटर सोलबल या एसिटिक एसिड सोलबल। अब इसमें मिलते क्या क्या, बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं और पोलर कंपाउंड्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो विच आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे कुछ शुगर मिलेंगे। अच्छा, शुगर से ही मिलके ही पॉलीसैकेराइड बना है, तो सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज वगैरह मिल सकता है। एमिनो एसिड से ही मिलके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, मगर एमिनो एसिड है तो वो कहाँ जाएगा बेटा, एसिड सोलबल पूल में, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड से ही मिलके क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है, मगर बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलता है, मगर न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलेगा, एसिड सोलबल पूल में। और न्यूक्लियोटाइड कहाँ मिलेगा, एसिड सोलबल पूल में। और न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलेगा, डीएनए और आरएनए कहाँ मिलेगा, एसिड इनसोलबल पूल में। आ गया समझ में, आ गया समझ में। और बहुत सारे आयंस भी मिलते हैं बेटा, SO4 2- आयंस, ठीक है, ये सब आयंस मिलते हैं, SO4 2 आयंस, बहुत सारे आयंस मिलते हैं जो एसिड इनसोलबल पूल में मिलते हैं। क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो, अब हम दूसरा करते हैं। ये तो केमिकल एनालिसिस कर लिए, मतलब हम 2 टाइप का एनालिसिस कर रहे हैं, एक केमिकल एनालिसिस और दूसरा एलिमेंटल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस कर लिए, अब हम एलिमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। एलिमेंटल एनालिसिस मतलब ये जानने का कोशिश करते हैं कि उसमें एलिमेंट कौन कौन है। यहाँ से तो कंपाउंड पता चल गए, आयंस पता चले गए, ठीक है, रेडिकल्स पता चल गए, ये सब पता चले गए, ठीक है। एलिमेंट कौन कौन है, इसके लिए क्या करते हैं, या तो हम फ्रेश प्लांट ले लिए या कोई एनिमल टिश्यू ले लिए। प्लांट लिए हैं तो उसका लीफ ले सकते हैं, और एनिमल लिए हैं तो वही लीवर ले लो। इसको क्या करो बेटा, इसको तौल लो। जब तौलोगे तो उसको कहेंगे फ्रेश वेट। कौन सा वेट, फ्रेश वेट। उसके बाद उसको सुखा दो, धूप में भी सुखा सकते हो, ड्रायर में भी सुखा सकते हो। तब जो वेट मिला वो बेटा ड्राई वेट कहलाता है, और ये मोर एक्यूरेट होता है, मोर एक्यूरेट, क्योंकि ये वेरी नहीं करता, ठीक है। ये वेरी, फ्रेश वेट तो पानी के अमाउंट से वेरी करेगा। इसके बाद क्या करो बेटे, ध्यान से सुनना, इसके बाद इसका कंबस्चन कर दो, इसको जला दो। जैसी जलाओगे तो आपको 2 चीज़ मिलेगा, एक तो राख मिलेगी, और कुछ वोलाटाइल जो कंपाउंड होंगे, जैसे कार्बन होगा, वाटर होगा, ये सब क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा।
जो एस मिलेगा यदि उसमें देखोगे तो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, ये सारे एलिमेंट मिलना ही ये बता रहा है कि एलिमेंट थे कहाँ, प्लांट में, एनिमल टिश्यू में थे। आ रहा है समझ में? तो हमने दो टाइप का एनालिसिस किया। कौन कौन? एक तो केमिकल एनालिसिस किया कंपाउंड को जानने के लिए, और दूसरा एलिमेंट को जानने के लिए एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। कल के क्लास में ये दे देंगे बेटा, और इसका पीडीएफ भी हर दिन लोड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।